मैं भी कितना स्टूपिड हूं ना, पता नहीं क्या सोच के किचन में चला गया। रॉबिन को ही बोल देता उसे बुलाने के लिए। अभी अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गया। मैं तेरे पास ही आ रहा था तेरे नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने। एल्बम का है। ये लोग तेरी सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी एग्री करने को तैयार हैं और तेरा प्राइस भी इनके बजट में है। और इन्होंने ये भी कहा है कि तू अपनी एल्बम अपने हिसाब से बना सकता है, यानी फुल क्रिएटिव फ्रीडम। तो बता क्या करूं? हाँ बोल दूं इन्हें? नहीं। क्यों? अरे सब तो तेरे हिसाब से ही हो रहा है ना, और तेरी डेट्स भी अवेलेबल है और अच्छा प्रोजेक्ट है। मना क्यों कर रहा है? क्योंकि नहीं मतलब नहीं ना। अरे कोई रीजन तो दे, ऐसे कैसे मना कर दूं? पहले तो तूने कभी ऐसा नहीं किया। पहले तो तूने भी कभी ऐसा नहीं किया। तू कहना क्या चाहता है? तू करना क्या चाह रहा है पुराना? क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? अरे तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कि बहुत कुछ हो गया हो? अच्छा मतलब जो हुआ उसमें तुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है? मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत किया है, और अगर गलत किया होता तो तेरे सामने इस तरह नजरें मिलाकर बात नहीं कर रहा होता। अरे अभी तू गलत तो तू कर रहा है। क्यों प्रोफेशनल बातों को पर्सनल बातों में मिक्स कर रहा है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में तू अपना पर्सनल मैटर ले आया और तू मुझे बोल रहा है कि मैं मिक्स कर रहा हूँ। मैं? और नहीं तो क्या। निकू मेरी सेक्रेटरी है, दिन रात मेरे साथ रहती है और तूने उसी के साथ अफेयर चला दिया। ऐसा कैसे कर सकता है यार तू? क्या मतलब है ऐसे कैसे कर सकता है? भाई क्यों नहीं कर सकता? तुझे प्रॉब्लम किस चीज से? उसका मेरी गर्लफ्रेंड होना या मेरी गर्लफ्रेंड का तेरा सेक्रेटरी होना? क्या तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या वो काम नहीं करती? यार मैं ऐसा नहीं कह रहा। देख पूरब, हर इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, उसमें वो किसी के साथ भी अफेयर रख सकता है। मुझे उस बात से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तेरे तरीके से प्रॉब्लम है। तू और निकू मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुम दोनों ने मुझसे ये बात छुपा कर रखी, पराया बना दिया मुझे। और तो और निकू ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। सुबह शाम मेरे साथ रहती थी, हम इतनी सारी बातें करते थे, बातों बातों में मैंने उससे पूछा भी था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। उसने साफ मना कर दिया। उल्टा वो मेरे बारे में पूछ रही, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और तूने भी नहीं बताया मुझे। ये पूरा आखिर कहना क्या चाहता था? जो मुंह में आया वो बोल रहा था या जो दिमाग में आया वो बोल रहा था? कहीं प्रज्ञा से अपने रिश्ते को एडमिट करना उसकी कोई चाल तो नहीं? ओह मम्मी मेरा हाथ चल गया। फर्स्ट एड बॉक्स का है कबर्ड में। थैंक गॉड तनु तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी और मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि ये पूरब चाहता है तो चाहता क्या है। मुझे बाहर मिला और कुछ बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि वो इंटेंशनली मुझे उससे नफरत करवाना चाहता है या उसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, कुछ प्लॉटिंग चल रही है। यू नो व्हाट, मुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं इस प्रज्ञा को। इसने सब कुछ ना जानबूझ के किया, जानबूझ के मेरा हाथ चलाया। वो चाहती ये थी, एक्चुअली वो शायद मुझे पूरा का पूरा जलाना चाहती थी। तनु मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या बके जा रही हो? आई एम टेलिंग यू, ये प्रज्ञा ना, प्रज्ञा मुझे सच में पूरा जलाना चाहती है। आई थिंक वो मेरा फेस जलाना चाहती थी, किचन में ले जाके मुझ पे गर्म पानी डालना चाहती थी ताकि मेरा फेस खराब हो जाए और अभी मुझसे शादी ना करे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो जैसी भी हो हमारी जैसी नहीं है, समझी तुम? और ना ही वो कोई खड़ूस सास है जो अपनी बहू को जला दे। बहू नहीं, सौतन। प्रज्ञा ना वो पागल हो गई है, मुझे कॉफी बनाना सिखाना ये उसकी चाल थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो जैसी भी हो हमारी जैसी नहीं है, समझी तुम? और ना ही वो कोई खड़ूस सास है जो अपनी बहू को जला दे। बहू नहीं, सौतन। व्हाटएवर। देखो ये जो कुछ भी हुआ होगा ना तुम्हारी वजह से हुआ होगा। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि जब भी कुछ गलत होता है ना वो तुम्हारी वजह से ही होता है। लाइफ में कभी कुछ तुम ढंग से तो कर नहीं सकती हो तनु। हाँ, कैटवॉक बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हो। एक्चुअली कैटवॉक के अलावा तुम कैट फाइट भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? जो काम तुम बहुत अच्छे से करती हो ना वही करो। यू नो, मेकअप लगाना, ड्रेसअप करना, अमीर लड़कों को पटाना, ये सब कुछ। मैं क्यों पटाऊं? मेरी शादी ऑलरेडी अभी के साथ हो रही है। और रियली तो तुम्हें लगता है कि भाई से तुम्हारी शादी हो जाएगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है तनु कि जो काम तुम्हें करना चाहिए वो प्रज्ञा कर रही है और तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तो तुम कैसे करोगे भाई से शादी? एंड आई एम सो श्योर कि ये सब कुछ होने के बाद भी वो कैसे भी करके भाई को फिर से पटा लेगी। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ, चैलेंज ही समझ लो कि तुम भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वो प्रज्ञा सब कुछ कर सकती है। फाइन, तो अब ये चैलेंज ही नहीं, ये शर्त भी है कि मैं अभी का ख्याल प्रज्ञा से ज्यादा अच्छे से रख सकती हूँ। ठीक है, तो लगी शर्त, वो भी 10-10 हजार की। डन। मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? और अगर किया भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तनु हाथ आगे करना। ये इनके सभी डील्स की सारी डिटेल्स है, जिसका तुम्हें सीक्वेंस में एक लिस्ट बना के इन्हें कल सुबह देना। एक्चुअली देना तो मुझे था, लेकिन अब तो तुम मेरे सारे काम कर रही हो, तो
तो अब ये भी काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। हाँ, भारी है ना? सिर्फ इनके काम का बोझ नहीं, अभी तो इनकी गृहस्थी का बोझ भी तुम्हें संभालना है। तो जरा संभल कर संभालना, वरना गिर जाओगी। रॉबिन, मैम ये फाइल्स कहाँ रखूं? तनु मैम के हाथ में तो जगह ही नहीं है, इतना बोझ ये उठा नहीं पाएंगे। ऐसा करो, बिस्तर पर रख दो। और ये जो दूसरी वाली फाइल्स हैं, इसमें इनके कॉन्ट्रैक्ट्स के सभी डिटेल्स हैं। कौन सी कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म हो रही है, कौन से नेक्स्ट ईयर, कौन से नए कॉन्ट्रैक्ट्स नेक्स्ट ईयर शुरू होने वाले हैं। तो इसकी भी एक लिस्ट बनानी, वो तुम कल दोपहर तक दे देना, लेकिन उससे लेट नहीं। हाँ, और जिन जिन लोगों ने पेमेंट्स नहीं की है ना, उनकी भी लिस्ट है। उन सबको फोन करके तुम्हें उन पर चेक रखना है कि वो पेमेंट कब देने वाले हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की लिस्ट भी इसमें लिखी है, उसका भी लिस्ट बना के इन्हें दे देना। एक्चुअली ये सारा काम तो मेरा था, लेकिन मेरा सारा काम तो अब तनु कर रही है, तो अपनी नई ड्यूटी मुबारक हो तनु। तुम्हें इतना सा काम देखकर चक्कर आने लग गया? मतलब तू मानता है कि तेरे दिल में प्रज्ञा के लिए वैसी वाली फीलिंग है जैसी? हाँ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक नहीं दो लव स्टोरीज है, तू, मैं और प्रज्ञा, राइट? नहीं पूरा ऐसा नहीं है। तेरी बातों से तो ये लग रहा है। देख, मेरी बात का और कोई मतलब नहीं है। अरे तूने ही तो बोला कि हाँ, कहा मैंने कि आई फील फॉर हर, पर एक फ्रेंड की तरह यार। ऐसी फ्रेंड जिसके साथ तुम सुबह शाम रहना चाहते हो? वो मेरी सेक्रेटरी है, मैं सुबह शाम वैसे भी उसके साथ रहता हूँ। ऐसी सेक्रेटरी जिसका हाथ पकड़ के तुम कहते हो कि मेरा साथ कभी मत छोड़ना, जिससे तुम काम की बातें कम और दिल की बातें ज्यादा करते हो। पूरा तू गलत समझ रहा है। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं, वरना तू ही बता, अपनी संगीत सेरेमनी पे अपनी सेक्रेटरी का वेट कौन करता है? और तेरी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि तू उसके लिए अपना संगीत नहीं, अपनी शादी तक कैंसिल कर देता। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं यार? तू एक काम कर, तू बैठ। मैं ठीक हूं। तू बैठ, वरना मैं समझा नहीं पाऊंगा। तू बैठ। तू क्यों नहीं समझ रहा? अभी ये प्यार ही है। कन्फेस भी कर रहा है और उसे प्यार का नाम भी नहीं दे रहा है। तू शायद बोल भी देता, पर तनु ने तेरा माइंड वॉश कर रखा है। जब तक वो तेरे साथ है, तू कभी नहीं मानेगा कि तू दी से प्यार करता है। ठीक है, इन शॉर्ट समझाता हूँ। हमारी फीलिंग्स प्योर है, हमारा रिश्ता प्योर है, पूरा इसके अलावा कुछ नहीं। अभी तो मुझे तो समझा लेगा और मैं समझ भी जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे बचपन का दोस्त हूं। लेकिन प्रज्ञा, वो तो तुझे अभी मिली है, उसका क्या? उसे कैसे समझाएगा? और तूने खुद ही कहा है कि तेरे बिहेवियर से लोगों को अजीब भी लग सकता है। वो भी तो तेरी फीलिंग्स को अदरवाइज ले सकती है ना। वो भी तो तेरी फीलिंग्स को कोई नाम दे सकती है, तुझे गलत समझ सकती है। उसने ऐसा कहा तुझसे? ऐसा कहा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं उसके साथ भी अपना ये पॉइंट क्लियर कर लूंगा ना। और वो समझदार है, वो जल्दी समझ आएगी। वैसे सच बताओ पूरा, यू वन लकी गाय मैन। तुझे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिली है, सीरियसली। अरे अगर वो किसी के लाइफ में दोस्त बनकर भी आ जाए ना, तो इंसान की लाइफ बदल सकता है। तू कहना क्या चाहता है? वो मुझे इसलिए मिली है क्योंकि मेरा लक अच्छा है, मतलब मैं अच्छा नहीं हूं? अरे नहीं नहीं नहीं, पूरा मेरा वो मतलब नहीं था। तू बहुत ही अच्छा इंसान है यार, तेरा लक भी बहुत अच्छा है, ये बात अलग है। पर वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। देख, मुझे उसकी चिंता होती थी यार, बिकॉज शी सच अ नाइस गर्ल। मुझे डर रहता था कि कहीं उसे कोई गलत इंसान ना मिल जाए, मतलब जो उसकी इतनी केयर ना करे। पर उसे तू मिल गया है ना, तू उसकी अच्छे से केयर करेगा, क्योंकि वो है इतनी अच्छी, इतनी ऑनेस्ट, इतनी। मैं बस 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 बस, अब मेरे सामने उसकी नाम की आरती मत गा। मुझे अच्छी तरह पता है वो कैसी है। ठीक है ना, गुस्सा क्या हो रहा है? नाराज तो तू हो रहा था भाई। सॉरी। इट्स ओके, आजा। प्रज्ञा इतना टाइम क्यों लगा रही है? आज वो अपनी पहली डेट पे जा रही है, तैयार होने में कुछ टाइम तो लगेगा, है ना बेटा?